सुधारना है तो हमें ऐसे प्रोग्रामर को ये ट्रेनिंग देनी है कि बच्चों का प्रोग्रामिंग कैसे किया जाए, और अगर उनका प्रोग्रामर का जो लेवल बढ़ाया जाए तो हो सकता है कि आगे वाली जनरेशन ऐसी ही हो। और ऐसे कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। मैं खुद काफ़ी स्कूलों में जाता हूं। अभी पिछले संडे को मेरा भूलका भवन स्कूल सूरत में है, वहाँ 1000 स्टूडेंट के साथ और टीचर के साथ मेरा प्रोग्राम था। ऐसा हर जगह पे मेरे प्रोग्राम रहते हैं। स्पेशली मेरे टारगेट टीचर रहते हैं ताकि उनको समझाया जाए कि आप जो भी कुछ बोलते हैं उसकी इफेक्ट बच्चों के ऊपर कितनी होती है। जब हम बड़े होते हैं तब हम खुद अपना प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, मगर क्या होता है तब तक हमारी हार्ड डिस्क फुल हो जाती है। इतना सारा प्रोग्रामिंग हो जाता है कि वहां जगह ही नहीं रहती है। मैसेज आता है डिस्क इज फुल, नो फ्री स्पेस। फिर हमारे पास क्या तरीका है पुरानी फाइल को निकालने का, डिलीट करने का और नई फाइल इंसर्ट करने का, विच इज डिफिकल्ट बट पॉसिबल। हमने अभी जो 2 दिन का वर्कशॉप शुरू किया है, 2 डेज प्रेरणा का जन्ना वर्कशॉप, उसमें हम यही सिखाते हैं हार्ड डिस्क कैसे खोलने का, उसमें रॉन्ग फाइल है उसको कैसे पढ़ने का, उसको कैसे डिलीट करने का, उसमें नई पॉजिटिव फाइल कैसे इंसर्ट करने का। यहाँ पे डीपर लेवल पे, अल्फा लेवल पे ले जाके आपकी हार्ड डिस्क खोल के रीप्रोग्रामिंग करते हैं हम। ये अगर आप सीख लिया तो आपका जीवन पूरा बदल जाएगा, क्योंकि हम जो अभी है वो हमारी प्रोडक्ट नहीं है और किसी की प्रोडक्ट है। हमारा प्रोग्रामिंग हमारे पेरेंट्स ने किया है, हमारे टीचर ने किया है, हमारे पड़ोसियों ने किया है, हमारे धर्म गुरु ने किया है, हमारे पॉलिटिकल लीडर ने किया है, हमारे समाज ने हमारा प्रोग्रामिंग किया है। हमारे कंट्रोल में ये था ही नहीं कि हमारा प्रोग्राम कैसा हो। ये हो सकता है बाय चांस आपका अच्छा प्रोग्रामिंग हुआ हो या बाय चांस बुरा प्रोग्रामिंग हुआ। अगर बुरा प्रोग्रामिंग हुआ है तो डरने की बात नहीं है, आप आपका रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आपकी हर फाइल को चेक करके आप उसको सुधार सकते हैं। अभी विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि ये पॉसिबल है। डिफिकल्ट है मगर पॉसिबल है। उसके लिए आपको बहुत सारा नॉलेज जमा करना पड़ेगा, आपके लिए अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, बार बार अल्फा लेवल पे जाना पड़ेगा और ये लेवल पे जाके आपको ये काम करना पड़ेगा ताकि आप अपनी फाइलों को चेंज कर सके। वैसे क्या होता है, हम जो वर्तन करते हैं वो वर्तन हम कैसे करते हैं, हमारी एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है। हम बचपन से बड़े होते हैं तो हमारे माइंड में एक स्क्रिप्ट बन जाती है और ये स्क्रिप्ट को फेथफुल रह के हम काम करते हैं। हमारा बिहेवियर होता है। जैसे फिल्म बनती है तो उसमें क्या होता है, पहले फिल्म की स्टोरी लिखी जाती है, फिर वो स्टोरी प्रोड्यूसर देखता है, उसको पसंद आती है, फिर वो डायरेक्टर को मिलता है, डायरेक्टर को पसंद करता है, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर मिल के स्क्रिप्ट लिखवाते हैं किसके पास से, और स्क्रिप्ट लिखने के बाद वो स्क्रिप्ट के हिसाब से एक्टर को पसंद करते हैं, एक्टर को यह स्टोरी सुनाई जाती है, एक्टर को साइन अप किया जाता है और बाद में एक्टर के लिए डायलॉग लिखे जाते हैं और फिर फिल्म का शूटिंग शुरू होता है। इसमें एक्टर के पास कोई चॉइस नहीं रहती है। जो हिसाब से स्क्रिप्ट लिखी है वही हिसाब से उनको काम करना पड़ता है, वही हिसाब से उनको एक्टिंग करनी पड़ती है और डायलॉग बोलना पड़ता है उसमें। उसके ऊपर हम जो भी बिहेवियर करते हैं वो स्क्रिप्ट को फेथफुल रह के हम करते हैं। अगर अभी हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं है तो हमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है। अगर हमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें हमारा बिहेवियर, वर्तन चेंज करना है। और वर्तन चेंज हम तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर लिखी गई स्क्रिप्ट है, रिकॉर्डिंग हो चुकी है, उसको बदले। अगर इसको नहीं बदल पाएंगे तो हम हमारा बिहेवियर चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए आपको मालूम होगा कि काफी बार आपको मालूम पड़ता है कि मेरा वर्तन अच्छा नहीं है, लोगों के साथ में अच्छी तरह पेश नहीं आता हूं, मगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। वही वर्तन बार बार करते रहते हैं जो आपको खुद को पसंद नहीं है, जो आप खुद नहीं समझ सकते मैं ऐसा क्यों करता हूं। आप इसलिए करते हैं कि वो वर्तन के लिए यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखी गई है और वो पटकथा स्क्रिप्ट के हिसाब से आप करते हैं। अगर आपको वर्तन चेंज करना है तो यहाँ की स्क्रिप्ट चेंज करनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं रीस्क्रिप्टिंग। ये रीस्क्रिप्टिंग का हमने प्रोग्राम शुरू किया है जो 2 दिन का वर्कशॉप है, जिसमें आप अपनी स्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं। जैसे पर्दे पे पढ़ते हैं, किताब पे पढ़ते हैं, ऐसे बिल्कुल आपकी स्क्रिप्ट आप पढ़ सकते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं। ये नया विज्ञान है जो आज प्रैक्टिकली यूज हो रहा है। अब एक बात और भी है, क्या आपका प्रोग्रामिंग फेल हो सकता है? यस। किस कारण हो सकता है? पहला कारण यह है कि अगर आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर विश्वास नहीं है तो आपका प्रोग्राम फेल हो सकता है। दूसरा रीजन यह है कि अगर आप अपने आप को नकारात्मक सूचना देते रहेंगे तो आपका प्रोग्रामिंग फेल हो सकता है। तीसरा रीजन यह है कि अगर आप धीरज नहीं रखोगे, धैर्य नहीं रखोगे, इम्पेशेंट बन जाओगे, फिर आपका प्रोग्राम फेल हो जाएगा। और रीजन यह है कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्ट करते रहोगे, दिशा दिखाते रहोगे, तो आपका प्रोग्रामिंग फेल हो जाएगा। आपको सिर्फ यही कहना है कि आपको क्या चाहिए। आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए तो आपको सबकॉन्शियस माइंड को बस इतना बताना है मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए।
वो 1 करोड़ रुपया कैसे लाना है वो सबकॉन्शियस माइंड को नहीं बताना है। आपके अर्ध जागृत मन को मालूम है वो करोड़ रुपया कैसे लाना है। आपको मर्सिडीज कार चाहिए, सिर्फ यही बताना है कि मुझे मर्सिडीज कार चाहिए। मर्सिडीज कार कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, ये नहीं बताना है। सिर्फ व्हाट बताना है, हाउ नहीं बताना है। अगर आप हाउ बताएंगे तो सबकॉन्शियस माइंड आपका काम करना बंद कर देगा। उसको कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास 90% पावर है और वही 90% पावर का इस्तेमाल उसको करने दीजिए। अगर आपकी जो नेगेटिव इमोशंस है, नकारात्मक भावनाएं है आपके शरीर में, ईर्ष्या, डर, क्रोध, अगर ये बेकाबू बनती रहेगी तो क्या होगा, हमारे शरीर में वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा। हम हाई वोल्टेज पे काम करेंगे, फ्रीक्वेंसी अप रहेगी, आप अल्फा लेवल पे जा ही नहीं सकते और आपका प्रोग्रामिंग हो ही नहीं सकता। इसीलिए नकारात्मक भावनाओं को आपको कम करनी है। इसलिए हमारे जो प्रैक्टिकल प्रोग्राम रहते हैं उसमें हम मेंटल हाउस क्लीनिंग करके मानसिक भवन की सफाई करवाते हैं। ऐसी टेक्निक है जिससे आपकी सब नेगेटिविटी चली जाएगी और आप पूरे हल्के हो जाएंगे और आपके शरीर में वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं होगा और बिल्कुल आराम से आपका प्रोग्रामिंग के मुताबिक आपको रिजल्ट मिलता रहेगा। अब हमें यह देखना है कि अगर सबकॉन्शियस माइंड को हमें कुछ कहना है, कैसे कहेगा, उसकी क्या भाषाएं है जिसके द्वारा हमें वो सिग्नल देगा। उसकी पहली भाषा है इंट्यूशन, यानी कि स्वयं सुरना। स्वयं सुरना यानी कि आप सुबह बैठ के आराम से चाय पी रहे हैं और अंदर से कुछ विचार आता है, उसको हम स्वयं सुरना यानी कि इंट्यूशन बोलते हैं। ये इंट्यूशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड की भाषा है। जब से मैं सबकॉन्शियस माइंड के साथ कम्युनिकेशन चालू किया, हमेशा सुबह में जैसे ही उठता हूं मुझे कुछ ना कुछ इंट्यूशन आते रहते हैं। मैं उसको रिकॉर्ड करता रहता हूं। एक अल्फा डायरी बनानी पड़ती है, आप भी ये करिए, एक अल्फा डायरी तैयार कीजिए। सुबह उठ के ही डायरी लिखना शुरू करिए। सुबह में आपको जो भी विचार आते हैं वो विचार लिख दीजिए और जब आप फ्री है तब वो डायरी को पढ़िए और देखिए कि आपका जो गोल है और आपको जो सुबह विचार आया उसमें क्या कनेक्शन है। हो सकता है कि आपको गोल तक पहुंचाने के लिए सबकॉन्शियस माइंड ने आपके लिए कुछ सिग्नल भेजे हो और अगर आप सिग्नल को समझ नहीं पाएंगे तो आप चूक जाओगे ये सिग्नल्स को। ख्वाब में, कभी सपने में आके सबकॉन्शियस माइंड आपको कुछ कह सकता है। कोई ऐसी घटना बनने वाली है जो आपको पहले दिन या 2 दिन पहले दिख जाती है और वो घटना घटित होती है। मेरे पास ऐसे कितने लोग आए हैं जिन्होंने बताया कि साहब भुज का धरती का माने के 2 दिन पहले मुझे ख्वाब में दिख गया था। भरूच सिटी है, उसकी नर्मदा चैनल है, टीवी नेटवर्क है नर्मदा चैनल, उसके जो मालिक है हरीश भाई जोशी, उनको कोई भी घटना बनने के पहले 2 दिन पहले उनको ख्वाब में दिख जाती है। सबकॉन्शियस माइंड आके उसको दिखा देता है। इंसुलिन की शोध है सपने में हुई है, बेंजीन रिंग का फॉर्मूला सपने में ख्वाब में शोधा गया है। काफी ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें ख्वाब में आके सबकॉन्शियस माइंड कुछ ना कुछ मैसेज देके जाता है। हंचिस, हंचिस यानी क्या, अंदर से कंपल्सिव थॉट्स आते हैं, मुझे यही करना है, यही करना है। ऐसे जो कंपल्सिव थॉट्स है वो सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। 1 साल पहले मुझे कंटिन्यूसली यही थॉट्स आते थे, मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए, नौकरी छोड़ देनी चाहिए, और मैंने छोड़ दी। वैसे मेरा कॉन्शियस माइंड बोलता था नहीं छोड़नी चाहिए, मेरे घर वाले बोलते थे, मेरे सब वेल विशर बोलते थे नहीं इतनी अच्छी नौकरी है मत छोड़ो, मगर मुझे इतना हंचीज आते थे कि बस मुझे नौकरी छोड़ देनी, और मैंने छोड़ दी और कुछ नुकसान नहीं हुआ, फायदा ही हुआ है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का मेरा सिग्नल था। मेरे सबकॉन्शियस माइंड को मालूम था कि मेरे जो ऊंचे ऊंचे गोल है वहां तक पहुंचना है, तो मैं नौकरी करते करते नहीं पहुंच पाऊंगा, इसलिए सबकॉन्शियस माइंड मुझे ऐसा सिग्नल भेजता था। फ्लैशेस, फ्लैश यानी क्या, आप कुछ काम में बिजी है और सडनली कुछ नया ख्याल आता है, जिसको फ्लैश बोलते हैं। ये फ्लैश यानी कि सडनली कुछ ख्याल आता है, एकदम विचार आ जाता है, उसको फ्लैश बोलते हैं, जो हमारे अर्ध जागृत मन की एक भाषा है। काफी बार मुझे फ्लैश आते हैं, ये सब मेरी डायरी में नोट करता हूं कि मुझे कौन से अनचीज आए, कौन से फ्लैश आए। इवन ड्रीम का भी रिकॉर्ड आप रखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि काफी सिग्नल ड्रीम में मिलता है। ये जो तथास्तु वाली बात है, मुझे फ्लैश आया था, मैं प्रोग्राम ले रहा था सूरत में स्टेज पे, और सडनली मुझे याद आया कि अगर लोगों को समझाना है तो ये तथास्तु वाली बात बहुत ही अच्छी है, जो भगवान की डिक्शनरी, ये मैंने कहीं पे पढ़ी नहीं है, अंदर से मुझे फ्लैश आया था। जो प्रार्थना के 3 लेवल की बात है वो भी मैंने कहीं भी पढ़ी नहीं है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। मैंने ऐसे ही अमेरिका में एक लेक्चर में बोल दी थी और लोगों को पसंद आ गई और मैंने उसको रेगुलर बना दिया। तो काफी मुझे ऐसे फ्लैश आते रहते हैं, चालू प्रोग्राम में फ्लैश आते हैं, मैं ट्रैवलिंग करता हूं तो फ्लैश आते हैं, ऐसे आते रहते हैं। इतना सब जानने के बाद हम ये देखेंगे कि दुनिया का सबसे सफल आदमी कौन, मेरे हिसाब से महात्मा गांधी। क्यों? क्योंकि आप दुनिया के कोई भी शहर में चले जाइए, महात्मा गांधी के नाम का कुछ ना कुछ मिलेगा, रोड मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा, बिल्डिंग मिलेगा, लाइब्रेरी मिलेगी, नहीं तो दुकान का नाम होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। मैं काफी दुनिया के शहर देखा हूं, सब जगह महात्मा गांधी के नाम का कुछ ना कुछ है। ब्रह्मांड में एक तारा है, स्टार है, उसका नाम भी महात्मा गांधी स्टार है, और वो हमने नहीं दिया, इंडियनों ने नहीं दिया है, ब्रिटिशर ने नाम दिया है।
गांधी स्टार करके, इतने सक्सेसफुल आदमी, उन्होंने कैसे इतनी सक्सेस पाई, यानी सफलता पाई? देखिए, उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड के सिद्धांत को कहां पे यूज किया था? उन्होंने मेरा लेक्चर नहीं सुना था, ये तो अनायास से मैंने जब देखा, महात्मा गांधी की जब लाइफ को एनालाइज किया, तब मुझे मालूम पड़ा कि उनके जीवन में ये सब कुछ था जो मैं सिखाता हूं। देखिए, उन्होंने एक संकल्प किया था कि मुझे आजादी चाहिए, हिंदुस्तान को आजादी दिलानी है। उनका गोल भी वही था, ब्रिटिशरों को यहां से निकालना है। उनकी मान्यता थी कि हिंदुस्तान से ब्रिटिशर चले जाएंगे, हिंदुस्तान जरूर आजाद होगा। उनकी इमोशन, वो जब भी हिंदुस्तान की आजादी की बात करते थे तब वो भाव विभोर हो जाते थे, लागणीवश हो जाते थे, यानी कि आजादी के साथ उनकी भावनाएं जुड़ी हुई थी। विजुअलाइजेशन, बिल्कुल वो विजुअलाइजेशन करते थे। मैंने कहीं पढ़ा था कि वो जब चरखा काटते थे तब विजुअलाइजेशन करते थे, क्योंकि जब हम चरखा काटने को बैठते हैं तब हम अल्फा में चले जाते हैं। चरखा भी एक अल्फा में जाने का सही तरीका है। तो चरखा काटते काटते वो विजुअलाइजेशन करते थे। ये जब मैंने बात मेहसाणा के एक लेक्चर में बताई तो एक स्कूल के प्रिंसिपल बैठे थे, अरे चरखा काटने से अल्फा में जाते हैं? मैंने तो अभी 100 चरखे मेरे पास पड़े थे, मैंने बेच दिए। मैंने बोला अभी वापस लेके आओ, सब बच्चों को दे दीजिए, वो अल्फा में जाएंगे और उनको सिर्फ विजुअलाइजेशन सिखा दो। उनको बोलो जब चरखा काट रहे हैं तब आपका जो गोल है उसको विजुअलाइज करिए, उनका जीवन बदल जाएगा। अच्छा, कैटलिस्ट, उन्होंने कौन से उद्दीपक का यूज किया था? देखिए, फास्टिंग। आपको मालूम है गांधी जी कितने उपवास करते थे? आपने अगर उनकी आत्मकथा पढ़ी है, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के प्रयोग, तो उसमें लिखा हुआ है साइलेंस, मौन। वो जैसे मौन पे बैठते थे, कोई भी आदमी उसको मौन तोड़वा नहीं सकते थे। प्रेयर, प्रार्थना करते थे। आपको मालूम है गांधी जी की प्रार्थना तो बहुत फेमस है। अच्छा, पॉजिटिव थिंकिंग, सबसे ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग गांधी जी का था। अच्छा, मेडिटेशन रेगुलरली करते थे। पेशेंस, धैर्य बहुत ही था। सब लोग उतावले हो गए थे मगर गांधी जी के पास पेशेंस था। भगत सिंह उतावले हो गए थे, खुदीराम बोस हो गए थे, सब सरदार पटेल हो गए थे, सुभाष चंद्र बोस हो गए थे। सिर्फ गांधी जी को पेशेंस थी कि नहीं, अंग्रेज जाएंगे, जरूर जाएंगे, उतावले होने की कोई जरूरत नहीं है। विश्वास, उनको विश्वास था कि हमको आजादी मिलेगी। अच्छा, बर्निंग डिजायर, लगन। बर्निंग डिजायर गांधी जी को थी? हाँ थी। कैसे आपको मालूम? देखिए, अहमदाबाद में जो दांडी कूच चौक है, वहां पे एक स्टोन लगा हुआ है, उसमें क्या लिखा है? कौवे कुत्ते की मौत मरूंगा, स्वराज्य की झंखना करते हुए जाटक जाटक कर मर जाना पसंद करूंगा, मगर वापस लौटने वाला हरगिज नहीं हूं। ऐसा बोल के महात्मा गांधी ने अहमदाबाद छोड़ा था। और आपको मालूम है जब आजादी मिली उसके बाद ही वो अहमदाबाद में वापस आए थे। 15 साल वो अहमदाबाद से बाहर रहे थे। ये उनकी बर्निंग डिजायर थी। ऐसी बर्निंग डिजायर हमारे पास हो तब हम गांधी जी जैसा गोल हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी बर्निंग डिजायर उत्पन्न करनी है। ये हमारी थियरी हुई। आप सबके अंदर इतनी शक्तियां है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। सिर्फ आपको मालूम नहीं है कि ये शक्तियां आप में हैं। और वो कौन सी शक्तियां है? आपके मन की शक्तियां। मन क्या है? मन एक शक्ति है जो हमारे अंदर से उत्पन्न होती है और विश्व की शक्ति के साथ जुड़ी हुई है। हमारे पास 2 मन है, जागृत मन और अर्ध जागृत मन। जागृत मन के पास 10% पावर है, अर्ध जागृत मन के पास 90% पावर है। ह्यूमन पावर एंड डिवाइन पावर। अब तक हम क्या करते थे? सिर्फ हमारे जागृत मन की शक्तियों का इस्तेमाल करते थे, यानी कि हम सिर्फ मानवीय शक्तियों का इस्तेमाल करते थे, इसलिए अभी तक हम मानव रहे। हमारे पास और शक्तियां हैं जो 90% पावर है, अर्ध जागृत मन के पावर, जिसको मैं बोलता हूं डिवाइन पावर, यानी कि देवी शक्तियां, वो भी हमारे सबके अंदर है। जो शक्तियों का इस्तेमाल करके महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, जलाराम बापा, आइंस्टाइन, ये सभी लोग महान बन गए, वही शक्तियां हमारे सबके अंदर है। सिर्फ जरूरत है उसको पहचानने की और उसका सही इस्तेमाल करने की। और हमने ये बात की कि कॉन्शियस माइंड के पास कौन से पावर है और सबकॉन्शियस माइंड के पास कौन से पावर है। इसमें 2 रिलेशन समझ लेना है कि कॉन्शियस माइंड है वो बॉस है और सबकॉन्शियस माइंड सर्वेंट है। आपको ये सर्वेंट से काम निकालने के लिए क्या करना है? एक अपना गोल डिसाइड करना है और गोल डिसाइड होने के बाद सबकॉन्शियस माइंड को ये गोल पहुंचा देना है। गोल पहुंचाने के लिए आपको क्या करना है? अल्फा लेवल पे बैठ के विजुअलाइज करना है। क्यों अल्फा लेवल पे बैठना है? क्योंकि अल्फा लेवल पे जब हम जाते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है और हमारे सिग्नल अच्छी तरह पकड़ सकता है। और ऐसे सिग्नल पकड़ के वो अपनी मेमोरी में अपने सिग्नल स्टोर कर देगा, उसके ऊपर प्लानिंग करना शुरू करेगा, आपके लिए अवसर खड़े करेगा
और जब अवसर अच्छे मिलेंगे तब आपको बताएगा कि ये अच्छा अवसर है, तुम इसके ऊपर काम करो। आप ये अवसर को पहचानेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे और आप सक्सेसफुल होंगे। यही तरीका है जीवन में सफल होने का, आगे बढ़ने का। एक बात याद रखिए, जीवन में सबसे ऊंचा गोल रखिए और गोल लिख दीजिए पेपर के ऊपर। कभी भी अपने जीवन को ऐसे मत जिए कि जैसे कोई काम का नहीं है। हमारे विचारों की इफेक्ट हमारे शरीर पे तो होती है, उससे ज्यादा देखिए ये पदार्थ पे भी होती है। मेरे पास ये पेंडुलम है। ये पेंडुलम की क्या खासियत है, मेरे जो भी विचार है उसको पकड़ लेता है और वही हिसाब से वो मूवमेंट शुरू करता है। मैं आपको दिखाता हूं। मैं अभी ऐसा सोच रहा हूं कि ये पेंडुलम ऐसे हिल रहा है। देखिए, सिर्फ मैं सोचूंगा और ये हिलना शुरू कर देगा। सिर्फ सोच रहा हूं, मेरा हाथ नहीं हिल रहा है। ओके, अब मैं ऐसा सोचूंगा कि साइड टू साइड मूव कर रहा है। देखिए, साइड टू साइड मूव करेगा। अब मैं ऐसा सोचूंगा ये गोल गोल घूम रहा है। देखिए, अभी गोल गोल घूमेगा ये। देखा? आपको लगता है मैं हाथ हिला रहा हूं, ऐसा नहीं है। आपको किसको जांच करना है तो आ सकते हैं। किसको ये देखना है सही बोल रहा है या गलत। आओ देखिए, इसको ऐसे पकड़ना है और ऐसे सोचना है कि ये पेंडुलम आगे पीछे चल रहा है। हाँ, आपको सोचना है। ओके, नहीं, आपको सोचना है। 2 उंगली से ऐसा पकड़िए, ऐसा। ठीक है? ओके, आप सोचने लगिए कि आगे पीछे चल रहा है। बस उसके सामने देख के सोचते रहिए, वो आगे पीछे चलने लगेगा। सोचिए, नहीं, आंखों खुली रख के, आंखें खुली रख के बस सोचते रहिए आगे पीछे चल रहा है। नहीं, आप गोल गोल का सोच रहे हैं, गोल गोल का सोच रहे हैं। हाँ, अभी देखो आगे पीछे चल रहा है, आगे पीछे चल रहा है। अच्छा, अब ऐसा सोचिए साइड टू साइड चल रहा है, साइड टू साइड चलेगा। सिर्फ सोचिए, बंद करें सिवा। नहीं, अपने आप वो साइड चेंज कर लेगा, डोंट वरी। साइड टू साइड चल रहा है, सोचिए सिर्फ। देखो, साइड टू साइड हो गया है। अच्छा, देखिए, अब ऐसा सोचिए वो गोल गोल घूम रहा है। सोचिए, गोल गोल घूम रहा है। अभी अपने आप घूमने लगेगा, सिर्फ सोचिए और राउंड शुरू कर देगा अपना। गोल गोल घूम रहा है, ऐसा विजुलाइज कीजिए, सोच लीजिए। देखो, राउंड शुरू कर दिया उसने, मूवमेंट दिख रहा है आपको? राउंड मूवमेंट शुरू कर दिया। आप हिला नहीं रहे, अपने आप हिल रहा है। देखा? और किसको देखना है, किसको चेक करना है? एक लेडी को बुला लेते हैं। लेडी में से कोई आ जाओ, आ जाओ। देखिए, सोचते रहिए कि आगे पीछे चल रहा है, ये आगे पीछे चलेगा। सिर्फ सोचते रहिए, अपने आप हिलेगा। सिर्फ सोचते रहिए बस, और कुछ नहीं। देखते रहिए और सोचते रहिए। हिल रहा है? ओके, साइड टू साइड चल रहा है, ऐसा सोचिए। देखो, साइड टू साइड चल रहा है, राउंड घूम रहा है, ऐसा सोचिए। राउंड शुरू हो जाएगा। सिर्फ सोचते रहिए और देखते रहिए, अपने आप राउंड शुरू हो जाएगा। देखा? आ जाओ, देखना है, आ जाओ। आप नहीं हिला रहे थे? श्योर? ओके, सीक्वेंस चेंज करके सोचो। हाँ, सीक्वेंस चेंज कीजिए। ओके, देखिए, आप पकड़िए। ओके, देखिए, सीक्वेंस चेंज कीजिए। पहले ऐसा सोचिए राउंड घूम रहा है, ऐसा सोचिए राउंड घूम रहा है। देखते रहिए और सोचते रहिए बस। क्या सोच रहे हैं? राउंड का सोच रहे हैं कि साइड टू साइड सोच रहे हैं? राउंड सोच रहे हैं। सोचते रहिए और देखते रहिए। बिल्कुल वैसा ही सोचिए जो आप बोल रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? राउंड। तो सोचते रहिए और देखते रहिए, दूसरे की बात मत सुनिए, बस सोचते रहिए। देखो, राउंड शुरू हो रहा है, हो रहा है। अच्छा, साइड टू साइड सोचिए। अभी हो गया? सच्ची आप नहीं हिला रहे थे? पक्का? मैं सोच रही थी बहुत फास्ट चले, तो फास्ट चलने लगा ना। ओके, इसकी और एक खासियत है, वो आदमी और इंसान को पहचान लेता है।
उसके हाथ को पहचान लेता है। अगर उसको आदमी के हाथ के ऊपर रखा तो उंगली की डायरेक्शन में चलता है, और अगर लेडी के हाथ पे रखा तो गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमता है। देखो, देखना है? आ जाओ मुकुंद भाई, आ जाओ। इसके हाथ पे रखिए और बोलिए कि आइडेंटिफाई, पहचानिए। पकड़ो इसको, वैसा पकड़ा था वैसा ही, 2 उंगली से पकड़िए, सिर्फ 2 उंगली से पकड़िए और हाथ के ऊपर रखिए, देखिए, और उसको बोलिए कि इसको पहचानिए। वो पहचान के अगर उसको लगा कि मेल का हाथ है तो उंगली की दिशा में चलेगा, और फीमेल का हाथ है तो गोल गोल घूमेगा। देखा, उंगली के डायरेक्शन में घूम रहा है? देखा? अब देखिए, ये इसके हाथ पे रख के देखते हैं। आप हाथ रखिए। हाँ, ओके ओके। अब बोलो पहचानिए, 2 उंगली से पकड़िए सिर्फ, और बोलिए पहचानिए। वो गोल गोल घूमेगा। अगर उसको लेडी का हाथ मालूम पड़ेगा तो गोल गोल घूमेगा। बस आइडेंटिफाई बोल के चुप रह जाइए। अभी देखो, गोल गोल शुरू हो गया, हो गया, हो गया। यानी कि सही पहचाना, सही पहचाना ना? ओके। अच्छा, इस पेंडुलम की और एक खास बात है, और क्या है? वो अपने मन के जवाब देता है। आपको जो भी सवाल पूछना है इसका ये जवाब देता है, मगर ये जवाब हाँ या ना में देता है, और कुछ नहीं। यानी कि आपको ऐसा सवाल पूछना है जिसका जवाब हाँ में हो या ना में हो। अगर हाँ है तो ऐसा चलेगा, और ना है तो ऐसा चलेगा। ठीक है? आपको पूछना है कोई सवाल? किसको सवाल पूछना है? आपको पूछना है, आओ। अच्छा, सवाल 2 टाइप के रहते हैं, एक प्राइवेट रहता है, पब्लिक रहता है। आपको कौन सा, प्राइवेट है पब्लिक? पब्लिक। क्या सवाल है? मैं सर्विस करता हूँ। हाँ, तो हाँ या ना में जवाब दे। ओके। मैं सर्विस करता हूं या नहीं? करता हूँ। ये हाँ बोले तो करता हूँ, ना ओके। बोले तो नहीं करता। ओके, पकड़िए। कैसे देगा लेकिन हाँ? नहीं, हाँ है तो ऐसा चलेगा, और ना है तो ऐसा चलेगा। बस उसके सामने देखते रहिए। पूछ लीजिए सवाल। मैं सर्विस करता मैं हूँ। सर्विस करता हूँ। इसको पूछिए, हाँ। अभी हाँ या ना में जवाब देगा। क्या था? बिजनेस करता हूँ मैं। देखिए, बिजनेस करते हैं, ठीक है ना? तो इसने ना बोल दिया सीधा। देखा? यानी इसने मिसगाइड करने का ट्राई किया, फिर भी इसने सही जवाब दिया, ना बोल दिया। और किसको पूछना है कुछ सवाल? आइए, क्या है सवाल? मेरा गोल ये साल पूरा होगा कि नहीं? यस, इनका जो गोल है वो ये साल पूरा होगा या नहीं, इनका सवाल है। ओके, बराबर पकड़ा है। सवाल पूछ के छोड़ दीजिए, ये हाँ और ना में जवाब देगा। क्या गोल है ये? अभी एमडीआरटी बनने का। अच्छा, ये साल एमडीआरटी बनेगा या नहीं? ओके, देखते रहिए। अगर उसका सवाल नहीं समझेगा तो गोल गोल घूमेगा। नहीं, डोंट गाइड इट, उसकी इफेक्ट होती है इनके ऊपर। प्लीज कीप क्वाइट। देखते रहिए बस। आपका सवाल समझा नहीं है, फिर से पूछिए। हाँ, ये साल मेरा गोल पूरा होगा कि नहीं? एमडीआरटी बनूंगा या नहीं? MDRT ओके, ठीक है। अब देखते रहिए। अरे वाह, अब समझ लिया उसने। हाँ बोल रहा है, हाँ। वंडरफुल। We will meet next एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेसन, वेरी गुड। देखिए, हर सवाल का जवाब देता है ये। अच्छा, ये जवाब कहां से आता है मालूम है आपको? इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है? आपको क्या लगता है, ये जादुई पेंडुलम है? इसमें कोई भी जादू नहीं है, ये सिंपल पेंडुलम है। ये जवाब कहां से आता है?
हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ये जवाब आता है। कैसे? देखिए, मैंने आपको बताया कि सबके सबकॉन्शियस माइंड के पास त्रिकाल ज्ञान है, इनके पास भी त्रिकाल ज्ञान है। ये जो जवाब आया वहां से आया। जैसे उनके जवाब ऐसा आया हाँ है, तो ये सबकॉन्शियस माइंड से यहाँ पे ऐसे सिग्नल जाते हैं और ये सिग्नल ये हाथ को माइक्रो मूवमेंट करता है जो आपको दिखती नहीं है। अगर माइक्रो कैमरा लगाया तो ये मूवमेंट दिखेगी, और ये माइक्रो मूवमेंट को बढ़ाने के लिए पेंडुलम है। जो माइक्रो मूवमेंट को हम नहीं दे सकते, वो पेंडुलम उसको ये करता है और कुछ नहीं है। जैसे सामने हमने औरत या आदमी खड़ा कर दिया और हमने पूछा ये आदमी है क्या औरत है, ठीक है, हमको तो मालूम है क्या है ये, तो वो हिसाब से हमारे हाथ की मूवमेंट होगी, माइक्रो मूवमेंट होगी, और वही हिसाब से पेंडुलम मूव करेगा। एक्चुअली पेंडुलम कुछ नहीं समझता है। हमारे विचार, हम विचार करेंगे कि ये ऐसा चले, तो हमारे विचार ये कंपन यानी वाइब्रेशन ऐसे करेंगे ताकि हमारे हाथ की मूवमेंट ऐसी होगी। सीधी बात है। ये पेंडुलम में कोई पावर नहीं है। पावर सिर्फ हमारे यहाँ पे है और हमारी बॉडी के ऊपर इसकी इफेक्ट के अंदर है। जल्दी होती है, बहुत जल्दी इफेक्ट होती है, बहुत जल्दी इसकी इफेक्ट होती है। कभी भी आप घर में कुछ भी ऐसा पेंडुलम बना के ट्राई करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा, पक्का रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास क्या क्या पावर रहता है। देखिए, हमारे हाथ के अंदर कोई चुंबकीय ताकत नहीं है ना। हम उसको उत्पन्न करेंगे। कैसे उत्पन्न करेंगे? हम हमारे अर्ध जागृत मन को कमांड देंगे कि हमारे हाथ को चुंबक बना दो। अच्छा, हमारे हाथ चुंबक बने या नहीं हमें कैसे मालूम पड़ेगा? हमें चुंबक का नियम मालूम है कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव यानी कि दो असमान ध्रुवों को नजदीक लाओगे तो क्या होता है? आकर्षण होता है। और दोनों उत्तर ध्रुव या दोनों दक्षिण ध्रुव को नजदीक लाओगे तो क्या होगा? अपाकर्षण होगा। ठीक है, आपको यह नियम मालूम है। देखिए, हम सब लोग इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे। कैसे करेंगे पहले समझ लीजिए। हम सबको जब मैं बोलूंगा तब ऐसा हाथ रखना है, इतना दूर नहीं, इतना दूर रखना है, और आंखें बंद करनी है। और आंखें बंद करके हमें विजुलाइज करना है हमारा राइट हैंड है वो पॉजिटिव पावर है और लेफ्ट हैंड है वो नेगेटिव पावर है। उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव। ऐसा करने से क्या होगा? यहां से ये पावर उत्पन्न होगा, हमारे शरीर में बहेगा, हमारे ए हाथ को उत्तर ध्रुव बनाएगा राइट हैंड को, और लेफ्ट हैंड को दक्षिण ध्रुव बनाएगा। और विज्ञान का नियम है उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव एक दूसरे को खींचता है। धीरे धीरे खींचाव बढ़ता जाएगा और आपका हाथ पास में आके लग जाएगा। ठीक है, करिए सब ट्राई। आप अपना हाथ सामने रखिए, आंखें बंद करिए और थोड़ा आगे पीछे हो जाइए। अपने हाथ सामने रखिए और विजुलाइज कीजिए आपका राइट हैंड पॉजिटिव पावर, लेफ्ट हैंड नेगेटिव पावर। राइट हैंड पॉजिटिव पावर, लेफ्ट हैंड नेगेटिव पावर। विजुलाइज करिए। जैसे जैसे विजुलाइज करते जाएंगे ये पावर उत्पन्न होगा और आपका हाथ एक दूसरे के करीब आ जाएगा। आपके हाथ के बीच में ये आकर्षण शुरू हो जाएगा और आपका हाथ अपने आप करीब आता जाएगा। आप करते ही रहिए, आप करते रहिए। आपके हाथ एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। आपके हाथों के बीच में आकर्षण आ गया है। आपके हाथ खींचे ही जा रहे हैं, आपके हाथ खींचे ही जा रहे हैं। वंडरफुल। आपके हाथ खींचे ही जा रहे हैं, आपके हाथ खींचे ही जा रहे हैं, आपके हाथ खींचे ही जा रहे हैं। वंडरफुल। और खींचे जा रहे हैं, आपके हाथ और खींचे जा रहे हैं। वंडरफुल, ग्रेट। और खींचे जा रहे हैं, वंडरफुल। और नजदीक आ रहे हैं, और नजदीक आ रहे हैं, ग्रेट। सबके हाथ एकदम नजदीक आ गए, सबके हाथ एक दूसरे से लग गए, सबके हाथ एक दूसरे से लग गए, जुड़ गए। वंडरफुल। आंखें खोलिए। क्या हुआ? आकर्षण का अनुभव हुआ? कितने लोगों को आकर्षण का अनुभव हुआ? हाथ ऊपर करिए। वेरी गुड। सबको ये अनुभव हुआ आकर्षण का। अब देखिए, आप बोलेंगे कि ये तो कुदरती आकर्षण है, उसमें क्या नई बात है। मैं आपको उससे अलग अनुभव करवाता हूं। अब आप ऐसा विजुलाइज कीजिए कि आपके दोनों हाथ में उत्तर ध्रुव है, दोनों हाथ पॉजिटिव है, दोनों हाथ पॉजिटिव बन गए और पास में रखे तो क्या होगा? अपाकर्षण। ठीक है, समझ गए? अब फिर से क्या करना है? वही जगह पे हाथ रखना है, यहां का विजुअलाइजेशन चेंज करना है। अब ऐसी कल्पना करनी है कि दोनों हाथ उत्तर ध्रुव बन गए। देखिए, धीरे धीरे आपके हाथ अलग होते जाएंगे। देखिए, करिए फिर से। ऐसे हाथ रखिए, नजदीक हाथ रख के विजुअलाइज कीजिए आपके दोनों हाथ उत्तर ध्रुव बन चुके हैं, आपके दोनों हाथ उत्तर ध्रुव बन चुके हैं। विजुअलाइज करते जाओगे, आपके हाथ में ये पावर आ जाएगा और आपके हाथ एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, आपके हाथ एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। अपाकर्षण शुरू हो जाएगा। आपको सिर्फ विजुअलाइज करना है।
दोनों हाथ उत्तर ध्रुव बन चुके हैं, दोनों हाथ पॉजिटिव बन चुका है, ऐसा विजुलाइज करना है। विजुलाइज करने से आपके हाथ एक दूसरे से और दूर होते जाएंगे। अपाकर्षण शुरू हो चुका है, हाथ आपके दूर होते जा रहे हैं, आपके हाथ और दूर होते जा रहे हैं, आपके हाथ और दूर होते जा रहे हैं, आपके हाथ और दूर होते जा रहे हैं, और दूर होते जा रहे हैं, और दूर होते जा रहे हैं, आपके हाथ और आगे बढ़ रहे हैं, और दूर होते जा रहे हैं। वंडरफुल। और अपाकर्षण बढ़ रहा है, एक दूसरे से और दूर जा रहे हैं। वंडरफुल। और दूर जा रहे हैं। ग्रेट, बहुत ही दूर चले गए। ग्रेट, बहुत ही दूर चले गए। ओके, आंखें खोलिए और देखिए क्या हुआ, क्या अनुभव हुआ, कितने को अपाकर्षण का अनुभव हुआ। हाथ ऊपर कीजिए। वेरी गुड। यानी कि पावर यहां पे नहीं है, पावर यहां पे है, पावर यहां पे है, यहां पे नहीं है, हाथ में नहीं है। जैसा आप विजुलाइज करोगे वैसे आपको इफेक्ट मिलेगी। देखिए, मैंने बताया कि हमारे बॉडी के हर पार्ट के ऊपर इफेक्ट है। आपने अपने मसल के ऊपर इफेक्ट देखी। अब हम देखेंगे हमारे शरीर में जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, टेस्टिस, ओवरी, थायराइड, थाइमस, ये सब ग्लैंड है जहां से सिक्रीशन होता है। ये सिक्रीशन के ऊपर क्या इफेक्ट होती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास एक कंट्रोल है। देखिए, हम उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप सब लोग, मैं जो बोलता हूं करेंगे, एक विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज करवाता हूं, वो एक्सरसाइज करेंगे। अपनी आंख बंद करिए, आंख बंद करिए और ऐसा विजुअलाइज करिए कि आपका गला सूख रहा है। ऐसा विजुअलाइज करिए कि आपका गला सूख रहा है, आपको बहुत प्यास लगी है। आंख बंद करिए और विजुअलाइज कीजिए कि आपका गला सूख रहा है, आपको बहुत प्यास लगी है। ये प्रोग्राम खत्म होता है और आप जल्दी से भाग के घर जाते हैं, घर के दरवाजे की बेल बजाते हैं। आपको बहुत प्यास लगी है, आपका गला सूख रहा है, आप सीधा किचन में जाते हैं, पानी पीना है, आपको प्यास लगी है। आप फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं, पानी की बोतल उठाते हैं, तो सामने एक बहुत बड़ा नींबू पड़ा है। आपको लगता है चलो नींबू का रस पी लूं, तो आप नींबू उठाते हैं और उसको चाकू से काटते हैं। उसके 2 टुकड़े होते हैं। जैसे ही आप नींबू को काटते हैं, उसमें से खट्टी सुगंध आती है। जैसे ही खट्टी सुगंध आपके नाक में प्रवेश करती है, आपके मुंह में से पानी छूटना शुरू हो जाती है। आपको मजा आता है, तो आप सीधा एक नींबू का टुकड़ा उठा के अपने मुंह में रख देते हैं और दोनों दांत के बीच में रख के आप जोर से दबाते हैं। जैसे ही आप नींबू का टुकड़ा दबाते हैं, आपके मुंह में नींबू का रस आता है, खट्टा खट्टा रस आता है और आपके मुंह में पानी छूटना शुरू हो जाता है। आप और जोर से दबाते हैं और पानी छूटता है, और जोर से दबाते हैं और पानी छूटता है। दबाते जाइए, मेंटली दबाते जाइए नींबू को। नींबू का पानी आपके मुंह में आने दीजिए और देखिए आपके मुंह में सलाइवेशन शुरू हो जाएगा, आपके मुंह में पानी छूटना शुरू हो जाएगा। और जोर से दबाइए। ग्रेट। जैसे जैसे नींबू का पानी आपके मुंह में आता जाएगा, आपका सलाइवेशन स्टार्ट हो जाएगा, आपके मुंह में पानी छूट जाएगा। आपका मुंह इतना पानी से भर गया है कि आप उसको रोक नहीं सकते, पूरा मुंह पानी से भर गया है। आपके मुंह में इतना सलाइवेशन हुआ है, इतना पानी छूट रहा है कि आपका पूरा मुंह पानी से भर गया है। आंखें खोलिए। कितने लोगों के मुंह में पानी आया, हाथ ऊपर करिए। वेरी गुड। नींबू कहाँ पे है? कहीं पे भी नहीं। विजुअलाइजेशन में देखिए हमारे बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होती है। अच्छा, और एक एक्सरसाइज करते हैं हम। दांत खट्टे हो गए? गुड। एक और एक्सरसाइज करते हैं। अब देखिए, ऐसा करना है कि एक हाथ ऊपर रखना है, एक हाथ नीचे, यानी कि ऐसा फेसिंग अप एंड डाउन, दोनों एक लेवल पे रखना है। ठहरिए। और ऐसा विजुअलाइज करना है कि आपका जो सीधा हाथ है उसके ऊपर 10 किलो वजन की डिक्शनरी है। ये जो हाथ उल्टा है उसमें रस्सी से 10 गैस के बलून लगाए हुए हैं। क्या होगा? जिस हाथ में वजन है वो हाथ क्या होगा? नीचे जाएगा। यहाँ पे 10 गैस के बलून लगाए हुए हैं, हाथ का क्या होगा? ऊपर खींचा जाएगा। ठीक है, ऐसा विजुअलाइजेशन करना है। दोनों हाथ एक लेवल पे रखिए, आंख बंद करिए और विजुअलाइज करिए आपका जो हाथ सीधा है उसमें 10 किलो वजन की डिक्शनरी है। दोनों हाथ में से एक हाथ सीधा, एक हाथ उल्टा। जो हाथ सीधा है उसमें ऐसा विजुअलाइज करिए कि 10 किलो वजन की डिक्शनरी है। जो हाथ उल्टा है उसमें ऐसा विजुअलाइज कीजिए कि उसमें 10 गैस के बलून लगाए हुए हैं। आपका वजन वाला हाथ नीचे जाएगा और जो बलून वाला हाथ है ऊपर जाएगा। आपको सिर्फ विजुअलाइज करना है, जिस हाथ में डिक्शनरी रखी है वो हाथ वजन के मारे नीचे जा रहा है और जो हाथ में गैस के बलून लगाए हुए हैं वो हाथ ऊपर जा रहा है। जो हाथ में वजन है वो नीचे जाएगा, जो हाथ में गैस के बलून है वो ऊपर जाएगा।
अपने आप एक हाथ ऊपर जाएगा, एक हाथ नीचे आएगा। आपको सिर्फ विजुलाइज करना है। जो हाथ उल्टा है उसमें 10 गैस के बलून है और जो हाथ सीधा है उसमें 10 किलो वजन की डिक्शनरी है। वंडरफुल, करते जाइए। जितना अच्छा विजुलाइजेशन करोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको सिर्फ अच्छी तरह विजुलाइजेशन करना है। जो हाथ सीधा है उसमें 10 किलो वजन की डिक्शनरी है और जो हाथ उल्टा है उसमें 10 गैस के बलून है। बस विजुलाइजेशन करते जाइए, विजुलाइजेशन करते जाइए। वंडरफुल, ग्रेट। आंख खोल के देखिए आपका हाथ कहाँ पे था और कहाँ आ गया। देखा आपने? पावर ऑफ विजुलाइजेशन। ये रिलैक्सेशन कैसे काम करता है आपने देखा। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जो ये बताते हैं कि हम हमारे मन से क्या क्या कर सकते हैं। ओके, अगर हम अंगारे के ऊपर चले, फायर के ऊपर चले तो क्या होता है? जल जाते हैं, जल जाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि हमारी चमड़ी जब अंगारे के कांटेक्ट में आती है तब हम जल जाते हैं। हमारी चमड़ी से ज्यादा नाजुक है हमारी जबान, ये मुंह। अगर उसमें अंगारा डाल दिया तो क्या होगा? जल जाएंगे, सीधी बात है। ये हमारी मान्यता है, ये हमारा प्रोग्रामिंग है। मगर देखिए क्या होता है। अर्चना बेन आइए इधर। क्या हुआ? क्या रीजन है ऐसा होता है? क्यों जलते नहीं है? पावर ऑफ माइंड। ठीक है, मगर जल तो रहा था, फायर तो था, क्यों नहीं हुआ? सलाइवे की वजह से। मगर जल तो रहा था, बाहर था तब जला। आजा, कौन है जो खाएगा? आ जाओ। नहीं, हिम्मत नहीं होती है। बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है। विज्ञान का सिद्धांत यह है कि आपकी चमड़ी और फायर के बीच में जो कांटेक्ट पीरियड चाहिए वो नहीं देते आप। जलने के लिए कुछ टाइम के लिए दोनों को साथ में रहना जरूरी है, जो हम नहीं रहने देते। फायर वर्क में भी वैसा ही होता है। आप अंगारे पे चलते हैं तो लेस देन 1 सेकंड आपका कांटेक्ट पीरियड रहता है एवरी स्टेप में कोयले के साथ, तब आप नहीं जलते। आप अगर उसके ऊपर खड़े रह गए 10 मिनट के लिए तो जल जाएंगे। मगर आप जलते हुए कोयले के ऊपर, फायर के ऊपर ऐसे चले जाओगे तो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो कांटेक्ट पीरियड रहता है वो लेस देन 1 सेकंड रहता है। और विज्ञान का नियम है कि लेस देन 1 सेकंड में आग आपको जला नहीं सकती है। सेम प्रिंसिपल यहाँ है। ये जैसे ही फायर मुंह में जाता है, मुंह बंद कर देते हैं तो लेस देन 1 सेकंड में वो कांटेक्ट पीरियड खत्म हो जाता है, इसीलिए नहीं जलते हैं। मगर इसके लिए मान्यता उत्पन्न होनी चाहिए कि नहीं, मैं इससे जलूंगा नहीं तो आप हिम्मत ही नहीं करोगे, ठीक है ना? जब आपकी मान्यता ऐसे देखने से बदल जाएगी और आप ये मानना शुरू कर दोगे। इतना जानने के बाद आप कौन खाने को तैयार है फायर को? आइए। क्योंकि अच्छा, और किसको खाना है? आपको खाना है? आइए, कुछ नहीं होगा। इन्होंने खाया ना, लेडीज है, आ जाओ, कम। सिंपल विज्ञान का सिद्धांत है और कुछ नहीं है इसमें। देखिए, कुछ नहीं होगा। जल्दी मत करिए, आराम से रख के, क्योंकि इतना कम पीरियड रहता है कि जलते ही नहीं है। और पूरा मुंह में डाल के बंद कर दीजिए। बहुत जल्दी डाल दिया। अब ये देखने को जा रहा है कि पेन कंट्रोल कैसे किया जाता है और कैसा होता है। देखिए, ये जो मेरा साथीदार है जिसको मैंने ट्रेनिंग दी है, मैंने जैसे बताया ना, ट्रेनर ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने अभी शुरू किया है, उसमें जो ट्रेनिंग ली है वो मेरे जैसे प्रोग्राम देना शुरू कर दिया। उसमें से एक स्नेह देसाई है। देखिए वो अपना पेन कंट्रोल कैसे करता है। कोई भी आप हाथ बोल दीजिए, उसको कंट्रोल कर देगा, उसका पेन कंट्रोल कर देगा। बताइए कौन सा हाथ का पेन कंट्रोल करे, राइट का या लेफ्ट का? लेफ्ट का, ठीक है। देखिए इनका लेफ्ट हैंड में कोई भी सेंसेशन नहीं होगी और चेक करेंगे, यही खुद करेंगे, और किसको करना तो भी करेंगे। ये नीडल है, बहुत शार्प नीडल है, उससे वो देखेंगे कि इसके पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। रह के अपने आप को नीडल मार के पहले देखिए, बिल्कुल पक्का श्योर। अब इसके हाथ पे उतना ही जोर से मारिए जो जोर से आपको पेन हो रहा था, मारिए। नहीं हो रहा पेन? ओके, इसके हाथ के थ्रू एंड थ्रू डाल दीजिए, डाल दीजिए। नहीं कर सकोगे, कोई आ जाइए मस्कुलर, इसका थ्रू एंड थ्रू डाल दीजिए। देखिए
जोर से डाल दीजिए, कोई बात नहीं, डरिए मत, डरिए मत, डाल दीजिए। वेरी गुड, देखिए थ्रू एंड थ्रू डाल दिया, कुछ नहीं हुआ। देखिए उनके फेस के ऊपर एक्सप्रेशन, कुछ भी नहीं हुआ। दिस इज पेन कंट्रोल। ऐसा नहीं कि ब्लड नहीं है, ब्लड है, वो पेन कंट्रोल भी करता है, ब्लड कंट्रोल भी करता है। थैंक यू। और एक एक्सपेरिमेंट दिखाना है मुझे। मैंने आपको बताया था कि हमारे अर्ध जागृत मन की शक्ति ऐसी है कि हमारे शरीर के हर हिस्से के ऊपर कंट्रोल करता है। आपने रामायण में एक किस्सा सुना था कि अहल्या की सलिया बन गई थी, सलिया की अहल्या बन गई थी। शायद आपको लगेगा कि ये पुरानी बातें हैं, ये पॉसिबल कैसे है। मैं आपको यही किस्सा यहां करके दिखाऊंगा। ये जो स्नेह देसाई है, सोया हुआ है, उसको मैं अभी थोड़ी देर में पत्थर बना दूंगा, बिल्कुल सलिया बना दूंगा, और घबराइए मत, उसके बाद में फिर उसको स्नेह देसाई बना दूंगा। सिर्फ अर्ध जागृत मन की इसमें कमाल है। मैं 1 से 10 गिनूंगा, जैसे ही 10 तक पहुंचूंगा स्नेह देसाई पत्थर बन गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। लिफ्ट हिम। 3-4 लोग आके उठाइए और वहां पे रखिए टेबल पे। ही इज लाइक ए स्टोन, टोटली स्टोन। थोड़ा सा ऊपर, या टेबल को खींच लीजिए थोड़ा। ओके, देखिए ही हैज बिकम स्टोन। तो पूरा पत्थर बन चुका है, देखिए पूरा पत्थर बन चुका है। ओके, देखिए ही हैज बिकम स्टोन टोटली। आओ देखिए, ही इज लाइक ए स्टोन। अब मैं फिर से 10 से 1 गिनूंगा, वो टोटली रिलैक्स बन जाएगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। पूरा पत्थर बन गया था। यू कैनॉट प्रिटेंड, आप इसका ढोंग कर ही नहीं सकते कि ये नहीं था ऐसा, क्योंकि उसके ऊपर जब इतना वजन आता है, 50 किलो का वजन उनके ऊपर रखा था। कमलेश भाई का वजन है वो मोर देन 50 किलो है, उसके ऊपर रखा गया था, फिर भी कुछ नहीं हुआ। आप ट्राई करिए, कभी भी नहीं कर सकते अनलेस यू हैव दैट मच कंट्रोल। अब हम सवाल जवाब शुरू करेंगे। आपने पूरा दिन में अर्ध जागृत मन के बारे में बहुत कुछ सुना है, शायद आपके मन में कुछ सवाल उठेंगे। तो अब हम एक काम करेंगे, जिनके माइंड में कुछ सवाल है वो हाथ ऊपर करेंगे, और जिनको मैं बताऊंगा वो खड़े होके अपने सवाल पूछेंगे और मैं जवाब दूंगा। ऐसा जरूरी नहीं कि आप एक ही सवाल पूछिए, जितने भी सवाल है पूछिए, एक के बाद एक पूछिए। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। प्लीज रेज योर हैंड। क्या हम अर्ध जागृत मन के साथ में कुछ ऐसे सजेशन दे सकते हैं जिससे हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है? वेरी गुड। फिजिकल स्ट्रक्चर में आप हाइट नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि 18 साल के बाद हमारा हाइट का ग्रोथ बंद हो जाता है, मगर आपका वेट कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं। कैसे किया जाए? आप अल्फा लेवल पे बैठिए और आप विजुअलाइज करिए कि आप बहुत दुबले हो चुके हैं और आपने जो वजन तय किया है, मान लो आपको 70 किलो आपका वेट आइडियल है, आपको 70 किलो करना है, तो ऐसा देखिए कि आप वेइंग मशीन पे खड़े हैं, वजन के कांटे पे खड़े हैं और आप वजन देख रहे हैं और 70 किलो है। और अगर पहले आपका वजन बहुत ज्यादा था तो लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि अरे वाह तुम्हारा तो कितना अच्छा बॉडी हो गया, कैसे स्लिम हो गए, ऐसा लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। ऐसा आपको अल्फा लेवल पे जाके विजुअलाइज करना है। उससे क्या होगा, आपका अर्ध जागृत मन यह सजेशन को ले लेगा और आपको एक्सरसाइज करने की प्रेरणा देगा। आपका खाना कम होना शुरू हो जाएगा, आपका खाने का सिलेक्शन ऐसा हो जाएगा कि जो आपका वजन कम करे, यानी कि आपसे वो काम करवाएगा और आपको ये रिजल्ट दिलवाएगा। आप ये कर सकते हैं। मैं ऐसे बहुत लोगों को पहचानता हूं जिन्होंने अपना ऐसे वजन कम किया हो। अभी पिछले साल ही मेरे बेटे ने 12 किलो वजन कम किया था, यही तरीके से कर सकते हैं आप।
इसमें हमारे को गोल कितने साल का या कितने महीने का रखना चाहिए? देखिए वो डिपेंड करता है। ऐसा देखा गया है कि महीने में 2 या 3 किलो अगर आपने कम किया तो साइंटिफिकली अच्छा है और नुकसान नहीं करता है। अगर आप ऐसा गोल रखें कि एक महीने में 10-15 किलो कम हो जाए तो वो शरीर को नुकसान करता है। तो मान लो आपको 20 किलो वजन कम करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, 1 साल का गोल रख सकते हैं कि 1 साल में मेरा 20 किलो वजन कम होगा। 1 महीने में 20 किलो का मत करिए क्योंकि वो स्पीड डेंजरस रहती है। ऐसा आप कर सकते हैं। थैंक यू सर। मैं जानना चाहूंगा, आपने भी बताया कि एक औरत का 5 साल का लड़का है, धमाल करता है, झगड़ा करता है, वायलेंस करता है। जब उसके तय में गए तो पता लगा कि इसकी मदर ने प्रेग्नेंट थी, तो शोले पिक्चर देखकर उसका प्रभाव इसके ऊपर हुआ। अब ये बच्चा कैसे ठीक हो सकता है? आपने बहुत सही सवाल पूछा। देखिए ये बच्चे का नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो चुका है, उसका पॉजिटिव प्रोग्राम करना है तो बाहर वाले ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर बच्चा खुद समझ ले कि मेरा नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो चुका है, इसकी वजह से मेरा बिहेवियर नेगेटिव है और खुद कुछ करना चाहे तो भी कर सकता है। उसके लिए बच्चे को क्या करना है, अल्फा लेवल पे जाके अपना पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करना है। ये देखना है कि अभी मैं बहुत शांत हो गया हूं, अभी मैं दूसरों के ऊपर अटैक नहीं करता हूं और मुझे लोग तारीफ कर रहे हैं कि तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा हो गया है। ऐसे खुद बच्चा जब बड़ा होगा, जब ये सब कुछ समझेगा, तब अपने को पॉजिटिव बना सकता है। सर ऐसे बच्चे दूसरे लोग नहीं कर सकते। 16-17 साल के बाद जब उसका IQ लेवल 100 के ऊपर चला जाए, जब सब कुछ समझने लगे, तब। मेरा ये एग्जाम्पल है, मैं भी बहुत नेगेटिव प्रोग्राम हुआ बच्चा था। मैं हमेशा झगड़ा करता रहता था और सब कुछ करता रहता था। जब मुझे मालूम पड़ा कि ये गलत तरीका है और मैंने जब अपने आप को बदलने की कोशिश की और ये सब टेक्निक का इस्तेमाल किया, तो अभी मैं एकदम साइलेंट बन गया हूँ। पिछले 10 सालों में मैंने कभी गुस्सा नहीं किया, जबकि एक टाइम ऐसा था कि मुझे खाना हजम ही नहीं होता था जब तक मैं किसकी धुलाई नहीं की। ऐसा मेरा नेचर था। पूरा नेगेटिव से पॉजिटिव में बन चुका हूँ। आपकी उम्र में ये घटना कौन से साल में घटी? कितने साल के हुए तब आपके अंदर ये बदलाव आया? पिछले 10 सालों में। मैं पिछले बोलता 10 साल हूँ में। या पहले मैं बहुत ही वायलेंट था। मैं डॉक्टर बनने के बाद भी मारामारी की है, ऐसी मारामारी की है कि सामने वाले को मैंने हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, ऐसा मारा था। इतने बड़ी उम्र तक मैं वायलेंट था, मगर जब मुझे मालूम पड़ा कि ये वायलेंस अच्छा नहीं है, मुझे अपने आप को बदलना है और बदलना शुरू किया, तो अब मैं बदल गया। तो इसके लिए सर मतलब बच्चा जब बड़ा होगा या वो खुद समझेगा तो ये काम ठीक हो वो सकता है? खुद ही कर सकता है। या वो खुद ही कर सकता है। हम उनको मदद कर सकते हैं, मगर उसकी इच्छा के विरुद्ध में हम उसको बदल नहीं सकते, सिर्फ उसको मदद कर सकते हैं। अगर वो बच्चा आके मुझे बोले मुझे पॉजिटिव बनना है, मुझे सिखाओ, मैं उसको टेक्निक सिखाऊं और वो टेक्निक खुद इस्तेमाल करे, तो वो पॉजिटिव बन सकता है। थैंक यू सर। अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम एट ए टाइम एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के बारे में इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। हमारा जो देखिए गोल चार्ट देखिए, उसमें फिजिकल गोल है, मेंटल गोल है, सोशल गोल है, स्पिरिचुअल गोल है। और फिजिकल गोल में भी काफी चीज रहती है, गाड़ी, बंगला, नौकरी, इनकम, ये सब कुछ। करना क्या है, अल्फा लेवल पे बैठना है और एक के बाद एक गोल आप प्राप्त कर चुके हैं ऐसा विजुलाइज करना है। जैसे आपको होंडा सिटी कार खरीदना है, तो आप आंख के पर्दे पे देखेंगे अल्फा लेवल पे कि मैंने नई होंडा सिटी खरीदी है और मैं घर लेके आ रहा हूं और लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद आप ये विजुलाइज कर सकते हैं कि अम्बावाड़ी में मैंने खुद का एक बहुत बड़ा बंगलो बनाया है, मेरा वास्तु पूजन चल रहा है, लोग मेरे घर में आ रहे हैं और मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं। तीसरा आप गोल विजुलाइज कर सकते हैं कि आपको अमेरिका का ग्रीन कार्ड मिल चुका है और अमेरिका जा रहे हैं आप। ऐसा एक के बाद एक गोल सक्सेस में विजुलाइज कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि एक टाइम पे एक ही गोल देना चाहिए। हमारा अर्ध जागृत मन इतना पावरफुल है कि कितने भी गोल पे वो काम कर सकता है और सभी गोल आप पा सकते हैं। तो क्या हम वेरी शॉर्ट टर्म गोल्स भी उसको दे सकते हैं? या शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल सबको दे सकते हैं। मान लो 1 दिन का गोल, इवन 1 घंटे का गोल भी दे सकते हैं। जैसे मैं अभी विजुलाइज कर रहा था अल्फा लेवल पे कि कल का मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छा हो रहा है, लोग खुश है, मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं, मैं भी खुश हूं। मैं 1 दिन का गोल में विजुलाइज कर रहा था। 1 दिन का गोल विजुलाइज कर सकते हैं, 1 महीने का गोल विजुलाइज कर सकते हैं, 1 साल का कर सकते हैं, पूरे जीवन का कर सकता है, कोई बात नहीं। सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड को मालूम होना चाहिए कि मुझे कितने टाइम में ये एकम्प्लिश करना है। यानी कि आपको ये देखना है कि ये 1 दिन का ही गोल है ऐसा। ठीक है, थैंक यू सर। मैं मेरे सबकॉन्शियस माइंड से मेरी फैमिली का या मेरे बेटे का प्रोग्रामिंग कर सकती हूँ? देखिए वैसे प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं, मगर प्रोग्रामिंग में ये याद रखना चाहिए कि उसके करियर के बारे में कुछ मत करिए। उसको अपना करियर डिसाइड करने दीजिए, उसको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। आप इतना कर सकते हैं कि आपका बेटा बहुत अच्छा इंसान बने, बहुत पॉजिटिव बने, बहुत तंदुरुस्त बने, दुनिया में अपना नाम कमाए, ये सब कुछ कर सकते हैं। और उसकी इफेक्ट उसकी इफेक्ट उसके ऊपर होगी, बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिल्कुल। सर आज का ये प्रोग्राम देखा मैंने, तो
मुझे लगा कि जो भी कुछ हम चाहे वो कर सकते हैं। बिल्कुल। और मैंने सबकॉन्शियस में ये भी देखा कि मेरे पास्ट में कई बातें ऐसी है कि जो मैं सोचता था वही बना। मैं सोचता था कि मेरा घर में से कोई अहमदाबाद से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो वो बना। बाहर में जब सोच चेंज हुआ तो वो भी हुआ। और आपकी बुक जो मैंने पढ़ी, तथास्तु वाली बात, हाँ, आपकी बुक मैंने पढ़ी, तब से वो मैं पर्सनली पहली बार आपसे मिला और ये सेशन लिया। लेकिन बहुत सी आपकी कैसेट बुक 2-3 बार पढ़ी। लेकिन आज मुझे एक क्वेश्चन ये है मेरा कि मेरे मदर की एज नियरली 100 है। वो मुझे भगवान मानती है, मैं मेरे मदर को भगवान मानता हूं। तो अभी मेरे ऐसा ख्याल है कि क्या मैं करूं, जो भी मैं कहूं वो करेगी। वो उनकी जो सोच है वो मैं करना चाहता हूं, कर नहीं पाता, लेकिन मेरे दिल में ऐसा है कि उनको मैं खुश रखूं। तो अभी मेरी सोच ये है कि मेरी मदर की थोड़ी ज्यादा उम्र लगे, हेल्थ अच्छी रहे के, तो इसके लिए मुझे क्या प्रोग्रामिंग करना चाहिए, क्या मेरे मदर को क्या बोलना चाहिए, उनको क्या करें और मुझे क्या करना चाहिए। मेरी मन की प्रार्थना किताब है, हाँ, वो आप पढ़ते रहिए और आपकी मदर को सुनाते रहिए। अगर आपकी मदर पढ़ सकते हैं तो पढ़ते रहिए, क्योंकि उसमें ये सब प्रोग्रामिंग के स्टेप दिए गए हैं। लंबी उम्र का स्टेप है, अच्छी तंदुरुस्ती के स्टेप है। और आप अल्फा लेवल पे जाके देखिए कि आपकी मदर बिल्कुल तंदुरुस्त है और 5-10 साल जी रही है और उनकी हेल्थ बहुत अच्छी है। जब भगवान उनको बुलाते हैं तो बिना कुछ बीमारी के अच्छी तंदुरुस्ती के साथ वो ऊपर जाती है। ऐसा आप विजुलाइज कर सकते वो हैं। 10 साल पहले जो आपने बताया वही मैंने किया। 10 साल पहले शी वॉज अबाउट टू डाई। सब घर वाले ने बोल दिया भगवान से बोल को कि अभी वो 2 दिन की बीमारी ऐसी है कि मगज चला गया सब। तो मैंने भगवान से वही आपने बोला प्रार्थना की, तो अब तक दवाई नहीं ली। वो 10 साल पहले जो कंसल्टिंग किया था डॉक्टर का, वो दवाई भी नहीं ली। कंप्लीट वो अपना पूरा काम करती है, घर का भी काम कर देती है मना करने के बावजूद भी। तो फिर भी अभी मुझे लगता है कि अभी 10, 15, 20 साल और भी चले। हो सकता है। तो यही तरीका चालू रखने, यही तरीका है। वेरी गुड। अच्छा, और कुछ मेरे लिए सजेशन है कि जिससे मैं मदर की ज्यादा सेवा कर सकूं? वेरी गुड। मुझे एक बात बहुत अच्छी याद आई, मैंने कहीं पढ़ा था कि भगवान श्री रजनीश के अनुयायी, उसके जो डिसिपल है, उसको किसी ने पूछा कि आपके गुरुजी अपने नाम के आगे भगवान क्यों लगाते हैं? कोई आदमी तो नहीं लगाता है, वो क्यों लगाते हैं? तब उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था। वो इसलिए अपने नाम के आगे भगवान लगाते हैं क्योंकि उनको मालूम पड़ गया है कि वो भगवान है। तुम इसलिए नहीं लगाते हो कि तुमको अभी तक मालूम नहीं पड़ा कि तुम भगवान हो। कहने का मतलब यह है कि उनके पास डिवाइन पावर है, उनको मालूम पड़ गया है। तुमको अभी तक मालूम नहीं है, तुम्हारे पास भी वही पावर है, डिवाइन पावर है, इसलिए तुम अपने आगे नाम नहीं लगाते हो। बस यही फर्क है। यानी कि हमारे सबके अंदर ये डिविनिटी है, ये देवी शक्तियां है, सिर्फ हमें मालूम नहीं है। यही फर्क है। जैसे इन्होंने बताया कि मेरी माँ मुझे भगवान मानती है, मैं उनको भगवान मानती हूँ। भगवान यानी क्या? सामने वाले आदमी के अंदर बहुत सारी शक्तियां है, डिवाइन पावर है, ये समझना और उसको एक्सेप्ट करना, वही हुआ। अच्छा, आपको बस यही करना है, हर रोज प्रार्थना में बोलते रहिए कि मेरी माँ को और लंबी उम्र दे और तंदुरुस्त उम्र दे, और उनसे भी यही प्रार्थना करवाते रहिए और आप विजुलाइज करते रहिए कि बहुत तंदुरुस्त अच्छा जीवन जी रही है। थैंक यू वेरी मच। मैं मेरी माँ से प्रार्थना करूंगा कि आपका बहुत सक्सेस के लिए वो ब्लेसिंग्स। थैंक यू। और मेरी VCD दिखाइए। बच्चा जब जन्म लेता है तो ज्योतिषी उनका जन्माक्षर बनाता है, और जन्माक्षर के हिसाब से, मेरे हिसाब से, कई बात सच भी होती है। अभी एक आदमी अपने सबकॉन्शियस माइंड से यदि ये तय करता है कि मुझे ये बनना है, ये बनना है, तो उनकी जन्म के ग्रहों की क्या असर रहेगी, और अभी जो उनके ग्रह है उनकी क्या असर रहेगी, और उनके नसीब की क्या असर रहेगी। मतलब जो भी सबकॉन्शियस माइंड से वो सोचता है वो होता है, या ये सब की उनके पर असर रहती है? वेरी गुड सवाल। आपको मालूम है कि कुछ समय पहले हिंदुस्तान की सरकार बदल गई। पहले बीजेपी गवर्नमेंट थी और बाद में कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई। कौन से ज्योतिष ने यह फोरकास्ट किया था कि यह गवर्नमेंट बदल जाएगी? एक नाम दीजिए मुझे। किसको भी नहीं मालूम पड़ा कि यह बीजेपी की गवर्नमेंट चली जाएगी और कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाएगी? कोई भी नहीं बताया था। दूसरी बात यह है, कितने ग्रह हमारे ऊपर असर करते हैं? 1, 2, 5, 10, 9, 10, कितने ग्रह करते हैं? कितने करते हैं? 9 ग्रह। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रह्मांड में सिर्फ 9 ग्रह है और ग्रह है नहीं, बहुत है। तो जो बाकी के ग्रह है जिसके बारे में हम बिल्कुल जानते नहीं है, जो अभी शोधा नहीं गया है, उसकी हमारे ऊपर इफेक्ट होती है या नहीं होती है? सिर्फ जो ग्रह हमें मालूम है वही असर करता है, जो ग्रह नहीं मालूम है वो हमारे पे असर नहीं करती है। इसका मतलब यह हुआ? ऐसा कभी नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि ये टाइम पे जितने भी बच्चे दुनिया में पैदा होते हैं वो सभी राजा बनेंगे या सब भिखारी बनेंगे, ऐसा जरूरी है? मान लो अभी अच्छा काल नहीं चल रहा है तो ऐसा होगा? ऐसा भी नहीं होता है।
अच्छा, जब हम कुंडली और जन्माक्षर की बात करते हैं तब मुझे एक बात याद आती है। हम लड़का या लड़की का रिश्ते के पहले हम जन्माक्षर देखते हैं। हिंदू धर्म में सबसे रिस्पेक्टेड कपल कौन सा था? राम और सीता का। राम और सीता का, ठीक है, जिसे हम भगवान मानते हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं। अच्छा, राम और सीता की शादी हुई तब यह जन्माक्षर देखा गया था या नहीं देखा गया था? कुंडली देखी गई थी, नहीं देखी गई थी? देखी गई थी, देखी गई थी। अच्छा, देखी गई थी। और किसने देखी थी? गुरु वशिष्ठ ने देखी थी। अच्छा, इस कुंडली में क्या लिखा था? यह लिखा था कि ये दोनों बहुत सुखी होंगे। अगर ऐसा लिखा था तो वैसा नहीं हुआ, ठीक है। और अगर ऐसा लिखा था कि ये दुखी हो जाएंगे तो फिर वशिष्ठ ऋषि ने लोगों को क्यों नहीं बताया, जनक राजा को, कि तुम्हारी बेटी दुखी होने वाली है? अच्छा, अगर उन्होंने बताया था जनक राजा को, तो जनक राजा ने अपनी बेटी की शादी क्यों की जब मालूम था कि यह दुखी होने वाली है? सीधी बात है। कोई बाप सोचेगा कि मेरी बेटी इतनी दुखी हो जितनी सीता हुई? कोई बाप नहीं सोचेगा। कंसिडर नहीं किया था, फिर हम क्यों करते हैं? सर, सबकॉन्शियस माइंड को जो हम ऑर्डर देते हैं कि ये काम हमें करना है या होना चाहिए, तो उसके लिए टारगेट और गोल दिया जाता है। तो गोल, इसके लिए एक साइड में हम प्रैक्टिकल में वो भी सोचते हैं कि गोल जो है वो विद इन लिमिट, विद इन टाइम, यानी ये जो प्रैक्टिकल में जो थियोरेटिकल जो हम पढ़ते हैं वो उनको लागू पड़ते हैं, अचीवेबल। बिल्कुल लागू पड़ता है। देखिए, आप जो भी गोल देते हैं उसके जो 10 क्राइटेरिया है, जो मैंने मेरी गोल सेटिंग की किताब में लिखा है कि गोल कैसा होना चाहिए, उसमें मैंने लिखा है गोल मस्ट बी पॉजिटिव, पर्सनल, प्रैक्टिकल, फ्लेक्सिबल, टाइम बाउंड, विजुअलाइजेबल। ये सब चीजें लिखा है। वो क्राइटेरिया तो होना ही चाहिए, नहीं तो आपका गोल कभी भी अचीव नहीं होगा। वो क्राइटेरिया उसमें लागू होता है। हमें ऐसे स्वप्न आते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता है, तो ऐसे स्वप्न आने की वजह क्या है? देखिए, कुछ सपने ऐसे आते हैं जिसकी कोई वजह नहीं रहती है, और कुछ सपने ऐसे रहते हैं जो आपको कुछ सबकॉन्शियस माइंड के संदेश देते हैं। अगर आपको जो सपने आते हैं उसके रिलेशन में आपके जीवन में कुछ भी नहीं होता है तो उसको भूल जाइए। अगर ऐसे सपने आते हैं जिसके बारे में कुछ ना कुछ आगे जाके होता है तो आपको चिंता का विषय है। अगर वो नेगेटिव सपने आते हैं, मान लो कोई डेथ दिखते हैं, किसकी बीमारी देखते हैं, तो क्या करना है आपको? जैसे सब उठे, आपको मालूम पड़ा कि मुझे बुरा सपना आया है, किसी का मैंने डेथ देखा है, तो आपको क्या करना है? थोड़ी देर आंख बंद करके कैंसल कैंसल बोलना है, और जिनके बारे में आपने नेगेटिव सपना देखा है उसकी लंबी उम्र के लिए ऊपर वाले से दुआ करना है। जो एक्सीडेंट या जो बीमारी है वो अपने आप टल जाएगी, यह आपके पावर में आता है। और जिसका कोई रिलेशन नहीं है उसको भूल जाइए। ओके, थैंक यू। आपने जैसे बोला कि जागृत मन कोई पदार्थ नहीं है या अपने शरीर का कोई अंग नहीं है, तो फिर उसको ब्लड की क्या जरूरत है? जो फास्टिंग में आपने कहा कि अगर फास्टिंग करे तो फिर उसको ब्लड अर्ध जागृत मन को मिले, तो उसकी क्या जरूरत है अगर कोई पदार्थ नहीं है तो? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। मैंने जैसे बोला कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर यानी कंप्यूटर का मॉनिटर, उसका मदरबोर्ड, कीबोर्ड, ये सब हार्डवेयर हुआ, और उसके अंदर प्रोग्राम होता है, ठीक है। हम कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिली तो काम नहीं करता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी हार्डवेयर यूज करता है, सॉफ्टवेयर यूज नहीं करता है, समझे ना। तो हमारा जो मन है, जिसके जो हार्डवेयर के अंदर है, उस हार्डवेयर को हम बोलते हैं सोलर प्लेक्सस। ये एक एनाटॉमिकल लोकेशन है। वैसे ऐसा हम मानते हैं कि हमारे पास एक ही ब्रेन है, एक ही दिमाग है, नहीं। अभी का साइंस ऐसा बोलता है कि हमारे शरीर में 3 ब्रेन है और तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। एक ब्रेन यहाँ पे है, दिमाग यहाँ पे है, एक दिमाग हमारे हार्ट के अंदर है और एक हमारे पेट के अंदर है। 3 दिमाग है, और जो पेट का दिमाग है उसके अंदर हमारा सबकॉन्शियस माइंड का केंद्र है, और यहाँ पे जो दिमाग है उसके अंदर हमारा कॉन्शियस माइंड का केंद्र है। ऐसा देखा गया है। यानी कि जो ब्लड सप्लाई होती है वो हार्डवेयर को सप्लाई होती है, और जितना अच्छा हार्डवेयर को सप्लाई मिले उतना अच्छा उसके अंदर का सॉफ्टवेयर चलता है। समझ गया? पिछले कितने सालों से सर मैं ये महसूस कर रहा हूँ अपने आप में कि मुझे जो करना है, कुछ गोल अचीव करना है, उसमें बहुत सारी रुकावटें आती है ड्यू टू मेरे अंदर के एक नेचर के ऊपर है। किसी को भी देखता हूँ और उसका रिएक्शन वो कुछ उल्टी तरह से सवाल करता है तो मेरी खोपड़ी शॉर्ट हो जाती है और इतना गुस्सा आ जाता है और उसका रिएक्शन बहुत बुरा आता है, और वो जितनी नेगेटिव बात करता है उससे 10 गुनी ज्यादा नेगेटिव मैं जाके उसको बोल जाता हूँ। तो इसका क्या वजह है और इसका क्या सॉल्यूशन आप मेरे को सबकॉन्शियस माइंड से मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए,
जब आप गुस्से होते हैं या नेगेटिव बातें करते हैं या नेगेटिव सोचते हैं या नेगेटिव इमोशन के साथ जीते हैं, तब क्या होता है, हमारे शरीर में जो बिजली का प्रवाह है जिसको हम मन बोलते हैं, जो मैंने आपको पर्दे पे दिखाया था, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, उसका वोल्टेज बढ़ जाता है। तब क्या होता है कि वो 35 के करीब फ्रीक्वेंसी पे काम करता रहता है। और मैंने आपको बताया कि जितना आप अल्फा लेवल से दूर रह के काम करोगे, अल्फा लेवल रहता है बिटवीन 7 to 14 साइकिल। आप जब नेगेटिव इमोशन में आ जाओगे, आप जब गुस्से हो जाओगे, तब आप अल्फा लेवल से बहुत दूर हो जाओगे। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड है आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। यही रीजन है कि जब आप नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं या गुस्से हो जाते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑब्लिटरेट हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है और आपको हेल्प नहीं करता है। और आपको जीवन में जो कुछ भी पाना है, लाना है, उसके लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड की मदद की जरूरत है और वो मदद आपको मिलती नहीं है। इसलिए आपके जीवन में काफी कुछ ऐसा होता है जो आप चाहते हैं फिर भी नहीं मिलता है। इसलिए आप अपने मन को शांत रखना सीखिए, डेली रिलैक्सेशन करिए। और कोई भी आदमी नेगेटिव है उससे क्या फर्क पड़ेगा। मेरे आजू बाजू काफी लोग हैं जो नेगेटिव है, फिर भी मैं अपना दिमाग नहीं घुमाता हूं और मैं 10 गुना नेगेटिव नहीं बोलता हूं। उनके सामने भी मैं पॉजिटिव ही बोलता रहता हूं, क्योंकि मुझे फायदा मालूम है। जब मैं पॉजिटिव रहता हूं तो मुझे कितना फायदा होता है। तो आप पॉजिटिव बन जाओगे तो आपके जितने भी गोल है आप ले पाओगे। सर, हम डायबिटीज, कैंसर जैसे गंभीर बीमारी दूर कर सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड से? यस। कैसे करेंगे? क्योंकि डायबिटीज क्या होता है कि हमारा ब्लड शुगर अनकंट्रोली बढ़ जाता है। शुगर को कंट्रोल कैसे करते हैं? हमारे शरीर में एक इंसुलिन नाम का पदार्थ होता है, वो शुगर को कंट्रोल करता है। इंसुलिन निकलता है हमारे पेंक्रियाज से। पेंक्रियाज एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसमें से निकलता है। और पेंक्रियाज का कंट्रोलर हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। हम सबकॉन्शियस माइंड से कमांड देके उसका जो सिक्रेशन है, जो कम हो गया है, उसको बढ़ा सकते हैं। कैसे? अल्फा लेवल पे बैठ के विजुलाइज करने का, ये पेंक्रियाज को विजुलाइज करने का और ऐसा विजुलाइज करने का कि पेंक्रियाज ग्लैंड के अंदर से इंसुलिन और बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है और इतना बढ़ गया है कि हमारा ब्लड का ग्लूकोज लेवल कंट्रोल हो गया है। ऐसा डेली अल्फा लेवल पे जाके अगर आप विजुलाइज करोगे तो धीरे धीरे आपका पेंक्रियाज ये सिग्नल लेके इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ा देगा और आपका ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाएगा और डायबिटीज ठीक हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये सलाइवेशन का आपको एक्सपेरिमेंट करवाया। जैसे पेंक्रियाज ग्लैंड है, ऐसी हमारी सलाइवरी ग्लैंड है, जहां से आपको मैंने नींबू का जो एक्सपेरिमेंट करवाया वही दिखाने के लिए कि हमारे बॉडी का कोई भी सिक्रेशन हम विजुलाइजेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, आज सुबह से हम अर्ध जागृत मन की बातें कर रहे हैं। आज हमने सेमिनार रखा है। खास रीजन ये था कि मेरा जो खास दोस्त है मुकुंद भाई कारिया, जो LIC में पहले ब्रांच मैनेजर थे, अभी ट्रेनिंग सेंटर में, उनके जीवन में एक प्रसंग हुआ था। उनका हार्ट का प्रॉब्लम शुरू हो गया था। डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया था बाईपास सर्जरी करने का। पहले तो चिंतित हो गए थे, बाद में उनको मालूम पड़ा कि नहीं, और भी तरीका है। मेरे पास आए, हमने डिस्कशन किया, फिर 1-2 और कार्डियोलॉजिस्ट को मिले हम, और सभी ने बताया कि नहीं, आपको बाईपास सर्जरी नहीं करना है। ये जो अभी प्रॉब्लम है उसको हम माइंड पावर से भी ठीक कर सकते हैं, हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करके भी कर सकते हैं। कारिया साहब ने ये लाइफस्टाइल चेंज की, माइंड पावर का इस्तेमाल किया और अब आपको मालूम है कि आपके सामने वो है, तंदुरुस्त है, उसके पूरे रिपोर्ट नॉर्मल हो गए। खास बात ये है। तो मैं कारिया साहब को इनवाइट करूंगा कि वो अपने एक्सपीरियंस बताएंगे कि जब से उनको बीमारी के बारे में मालूम पड़ा और अब तक जो है उसमें क्या हुआ और कैसे हुआ। कारिया साहब प्लीज। शुक्रिया जीतू भाई और बहनों। जैसा कि जीतू भाई ने बताया, मुझे करीब 1967 से हम फ्रेंड है, जिगरी दोस्त है, तन अलग है, मन है के। जैसा बताया मुझे, महीने के फर्स्ट वीक में चेस्ट पेन हुआ था सेंट्रली। ऑफिस से डायरेक्ट मुझे साल हॉस्पिटल में 2 दिन के लिए एडमिट किया गया था ICU में। बाद में एंजियोग्राफी के लिए स्टर्लिंग हॉस्पिटल में गया था। एंजियोग्राफी में 3 ब्लॉकेज आया, 90%, 95%, 100%। मुझे पर्सनली टेंशन नहीं था, लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट ने मुझे बहुत टेंशन में डाल दिया। 1, 2, 3, 4, 5 जितना को भी मिला, बहुत ही टेंशन। नहीं, या तो आपको बाईपास कराना पड़ेगा या तो एंजियोप्लास्टी कराना पड़ेगा। एकदम टेंशन। जो मुझे पहले जब एडमिट हुआ था मुझे नहीं था, इवन एंजियोग्राफी कराया मुझे टेंशन नहीं था, लेकिन इन लोगों ने मुझे टेंशन में डाल दिया। जीतू भाई मिले, फिर भाई ये क्या है यार, देखो ये सब हुआ है, क्या लगता है तेरे को, मुझे क्या होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, मैं ठीक हो जाऊंगा ना। तो
क्योंकि देख भी मैं कार्डियोलॉजिस्ट तो नहीं हूं, दोस्त हूं, दुआ है मेरे साथ। लेकिन मेरा एक बहुत बढ़िया दोस्त है डॉक्टर रमेश भाई कापड़िया, उनको हम कंसल्ट करें। लेकिन तू तो अच्छा बनना चाहता है ना, तुझे अच्छा ही चाहिए ना, तंदुरुस्त चाहिए ना, मेरा वही चाहिए ना, देन यू बिलीव इट यू विल सी इट, ऐसा मुझे बताया। यू बिलीव इट यू विल सी इट, तू ऐसा सोच तू ऐसा बन जाएगा। और उसने एक किताब भी दी, यू कैन हील योर लाइफ, तुम अपनी जिंदगी को हिला सकते हो, जैसा चाहो वो सब बना सकते हो। बाद में उनके साथ ही मैं डॉक्टर आर आई कापड़िया के पास गया, उन्होंने सब रिपोर्ट देखा, पर्सनली मुझे चेकअप किया। उससे भी जैसा इनके पास पॉजिटिव स्ट्रोक है और जैसा ये विदेश में ही घूमते रहते हैं, वो भी कापड़िया साहब भी 6 महीना अमेरिका 6 महीना यहाँ रहते, इतने वो भी बहुत प्रोमिनेंट डॉक्टर्स है। उसने बताया कि तेरे को न बाईपास की जरूरत है, न एंजियोप्लास्टी की जरूरत है, अभी टेस्ट करने के लिए भी तू एंजियोग्राफी करना मत, बस एक ही सोच, मैं तंदुरुस्त होने जा रहा हूं, मैं तंदुरुस्त होने जा रहा हूं, मैं तंदुरुस्त होने जा रहा हूं। फिर 1 महीने के बाद मैंने मेरा रिपोर्ट करवाया, प्रैक्टिकली 100%, मोर देन 100% इंप्रूवमेंट। फिर बाद में अभी नवंबर 1st वीक में रिपोर्ट करवाया, इंप्रूव्ड। तो ये मैंने मन की शक्ति जो भाई जीतू से मुझे मिला था मार्गदर्शन, वो मेरे जीवन में पर्सनली आप देख सकते हैं। इसलिए जब दिवाली के आसपास मिला तब मैंने देखा आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर, फाइन के बदले बेटर बेटर बोलना है ना, मैंने बताया आई एम फीलिंग बेटर एंड बेटर। बस तो मैं तेरे लिए कुछ सोच रहा हूं, और सोच आज हमारे सामने प्रत्यक्ष है। उनका जो प्रोग्राम है आज एक सामान्य प्रोग्राम बनने के बदले मल्टीपर्पज बन गया, और हमारे दोनों की दोस्ती का एक यादगार दिन बन गया। तो पर्सनली उनकी दुआ से, उनके मन की शक्ति की विचारधारा से, और आप जैसे कई मित्रों की, बुजुर्गों की दुआ से आपके सामने तंदुरुस्त के रूप में खड़ा हूं। पहले जो फियर था, मैं ऐसा नहीं मानता मैं 100% इंप्रूव हो गया, मेरा ब्लॉक क्लियर हो गया, लेकिन मुझे इतना विश्वास होने लगा है कि आई एम फीलिंग बेटर एंड बेटर, आई एम फीलिंग बेटर एंड बेटर, आई विल एज इट इज अप टू समटाइम्स। तो ये कॉन्फिडेंस भी मन की शक्ति से ही मुझे मिला है, जिसके लिए मैं इनका आभारी हूं। अच्छा, आप में से कोई अपने आज के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, आज के प्रोग्राम के बारे में बोलना चाहे, प्लीज। आज सुबह जब प्रोग्राम अटेंड करने आया था तब मुझे लगा था कि मैंने तो बुक पढ़ ली है, क्या देखेंगे, लेकिन आज के प्रोग्राम में जो सीख के जा रहा हूं शायद पूरी जिंदगी में भूल नहीं पाऊंगा। और जो अनुभव मैंने यहाँ देखे हैं, और बस एक ही है कि अब करना हमें है, बाकी सिखा दिया है इन्होंने। और मुझे विश्वास है कि 2 साल बाद इन्हीं के प्रोग्राम में मैं आके बताऊंगा इनको कि मेरे क्या अनुभव रहे हैं। और आप सबसे भी यही कहूंगा कि भाई यहाँ से बाहर निकलने के बाद इसे भूल मत जाना और इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना, तो इससे जो भी फायदे होते हैं। और फिर हम हमारे आसपास भी कई दुखी लोग घूमते रहते हैं, उन्हें भी बता सकते हैं, तो उसमें कुछ खर्चा तो है नहीं। इसीलिए आज का प्रोग्राम जो भी रहा इतना बढ़िया रहा, हम जीतू भाई के बहुत आभारी है, और उन्होंने जो ये हमें एक्सपीरियंस करवाया है आज, उसके लिए हम शायद उनका ये थैंक यू शब्द भी बहुत छोटा है, लेकिन दिल से फिर भी यही कहते, इसलिए हम ये कह देते। मेरा नाम राजेश गणात्रा है, और आज से 1.5 साल पहले मैंने डॉक्टर जितेंद्र अडिया का ये अर्थ जागृत मन का कोर्स किया था, और उस समय मेरा वजन 117 किलो था और आज मेरा वजन 82 किलो है। और 1.5 साल के अंदर ये फर्क आने के बाद मतलब मुझे काफी अच्छा लग रहा है, और इसके पीछे मेरे हर जागरूक मन की शक्तियां ने इतना अच्छा काम किया कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा वजन घट गया। मेरी वाइफ का वजन 96 किलो था, आज वो 56 किलो है, और उसने तो कोर्स भी नहीं किया था, लेकिन मेरे से हर जागरूक मन की शक्तियों के बारे में जानकर उसने ये प्रयोग किया, मेरे से विजुअलाइजेशन टेक्निक सीखी, और उसका प्रयोग कर कर आज उसका वजन घट गया है। हर जागरूक मन की शक्तियों के द्वारा वजन घटाना इतना सरल है, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और ये इस तरीके से हो गया, मुझे कुछ एफर्ट ही नहीं करने पड़े। और इससे मैं चाहता हूं कि सब लोग इसका फायदा उठाए, और मैंने ये निश्चय किया है कि मैं 1000 लोगों को वजन घटाने के लिए मैं मदद करूंगा। इस काम के लिए अगर आपको मेरी कुछ मदद की या सहायता की जरूरत हो तो मुझे मेरे फोन नंबर पे कांटेक्ट करें। एक अनुभव मैं भी कहना चाहता हूं
ये सब कॉन्शियस माइंड का, जब भी मैंने आज से 6 महीने पहले उनकी ही पुस्तक प्रेरणा का झरना जो है वो पढ़ी थी, तब मेरे को ऐसा लगा, जब वो शाम को खत्म हुई तब लगा था कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। और एक यही प्रोग्राम में आज मैं उनसे रूबरू में मुलाकात हुई है मेरी। यानी ये सब कॉन्शियस माइंड का ही एक कमाल है। मैंने वो दोपहर में भी उनसे बात किया था। थैंक यू। क्रॉसवर्ड में और दूसरे कहीं स्टोर में जब हम जितेंद्र भाई के पुस्तक देखते थे तो हमारे मन में होता था कि हमें ये पढ़ना है, करना है। और शायद वो पुस्तक देखते देखते ही मेरे फादर और मैं भी, ये पुस्तक हमारे घर में है और हम सोचते थे कि उनको कभी मिलना है। और आज शायद वो सबकॉन्शियस माइंड में जो सोच हमने रखी थी, तो आज वो सेमिनार में अटेंड करने का हमें मौका मिल गया। सुबह में जब मैं आया था तो मैंने इतना सारा नहीं सोचा था। मैंने सोचा कि 8 घंटे या 9 घंटे कैसे मैं पसार कर पाऊंगा। अभी 9 बजे और रात को 8 बजे तक उन्होंने बोला कि हमारा कार्यक्रम खत्म होगा, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि शायद 8 घंटे नहीं, अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ है। शायद उनके जो विचार थे, वो जो जिस तरह से वो पेश कर रहे थे, उसमें कभी भी मन इधर उधर नहीं गया। और मैं, जैसे राजेश भाई ने बताया कि यदि हम ये अपने दिमाग में बिठा दे, जो जो उन्होंने बताया है वो यहाँ बाहर जाके भूल नहीं जाए और हमें दिमाग में बताए, तो मुझे लगता है कि हम अच्छे आदमी बन सकते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी कुछ है वो जरूर से हम वो कर सकते हैं। उन्होंने हमें एक नई दिशा बताई है। मेरे हिसाब से ये हमारा अंत नहीं है, हमारी ये शुरुआत है। यदि हम ये शुरुआत बना के यदि हम आगे बढ़े तो मुझे लगता है कि हम जरूर से, और कई लोगों को हमें बताना चाहिए कि ऐसे सेमिनार आप अटेंड करो तो उनको भी फायदा हो। और उन्होंने जो बताया उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें उसमें कुछ खर्च नहीं करना है। कई लोग ये कहते हैं कि भाई आप ये करो ये करो ये करो, तो उसमें बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। वो बोलते हैं कि नहीं, आपके दिल की बात मानो और उसमें हमें कुछ खर्च नहीं करना है। मुझे एक एग्जाम्पल देना है। उन्होंने बताया कि आप ये सोचो, शायद वही है। मैं मानता हूं आपको, मैं बताऊं एक मेरा एक्सपीरियंस, कि शायद मैं हाईकोर्ट में वकालत करता हूं, वहां बड़े बड़े वकील आते हैं। मैं एक छोटा लड़का हूं, मैंने शुरुआत की थी हाईकोर्ट में। वहां लोग मर्सिडीज लेके भी आते हैं और होंडा सिटी भी लेके आते हैं। आज से 3-4 साल पहले जब होंडा सिटी आई तो 2 एडवोकेट्स ने वो होंडा सिटी नई परचेस की, तो मैं देखने भी गया। मैंने उनको बोला कि मुझे एक चक्कर लगाना है, तो वो भी मैं हर रोज देखता था कि होंडा सिटी है होंडा सिटी, लेकिन मेरी कभी ताकत नहीं थी। मेरे पापा ने भी कभी होंडा सिटी नहीं ली, तो मैं हर रोज देखता रहता था। जब नया होंडा सिटी का मॉडल आया, मेरा ऑफिस बिल्कुल उनके बगल में है, मैं पहले ही दिन उनको देखने गया और मैंने देखा, तब मुझे हुआ कि नहीं, वो पुराना मॉडल है, इससे बजाय ये मॉडल अच्छा है और होंडा सिटी तो यही खरीदनी है। आप नहीं मानेंगे कि फरवरी महीने में होंडा सिटी रिलीज हुई थी और मैंने पहले ही दिन वो होंडा सिटी देखी थी और मैं हर रोज ये कहता था कि होंडा सिटी लानी है, हर रोज बोलता था कि होंडा सिटी लानी है। मालूम नहीं ये संजोग कहां से हो गए, मैंने अप्रैल में ही वो होंडा सिटी परचेस कर ली। मुझे मालूम नहीं है कि होंडा सिटी कैसे आई, लेकिन मैं मानता हूं, आज जब उनकी बात सोचूं तो मैं सोचता हूं कि मेरे फादर हमेशा बोलते कि आप सपने देखो और सपने साकार करने के लिए आप पूरी ताकत से लगो। लेकिन सपने कहां से आते हैं? मुझे लगता है कि सबकॉन्शियस माइंड में से आते हैं। और आज जो जो उन्होंने बोला मुझे लगता है कि सही बात है। यदि हम सपने देखें, वो सपने दूसरा कुछ भी नहीं है, अपने सबकॉन्शियस माइंड की बातें हैं। वो अच्छी दिशा में हो और वो अच्छे सपने हो, अच्छी बातें हो, तो अपने दिल की आवाज सुनते रहिए। कोई भी असंभव बात नहीं है। अपने दिल की बात सुनिए और उनके लिए पूरी ताकत से लग जाइए, तो मुझे लगता है कि वो साकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। और उनके बात सुनने के बाद मुझे सचमुच लगा कि वो साकार कैसे किया जा सकता है, और मैं उनका बहुत आभारी रहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बात पेश की। थैंक यू वेरी मच सर। थोड़े समय पहले की बात कर रहा हूं, आज जरूरी लग रहा है इसलिए बता रहा हूं सबको। एक ऐसा ही प्रोग्राम में अटेंड कर रहा था, परिवार के साथ था, बैठा था। लाइटिंग सेरेमनी, दीप प्राकट्य कार्यक्रम की शुरुआत हो रही थी। दीप प्राकट्य किया, मेरा बच्चा छोटा था 6 साल का, दौड़ता हुआ आया मेरे पास, पिताजी ये क्या हो रहा है? इतने आगे निकल गया जमाना कि एक स्विच दबाओ और लाइट चालू, एक ताली बजाओ और लाइट चालू, और ये जमाने में ये माचिस लगा के, मीनबत्ती लगा के, मोमबत्ती लगा के लाइट दीप प्राकट्य कर रहे हैं, क्यों? मैंने उसको बोला कि भाई अभी तू खेल, बाद में बात करेंगे, क्योंकि उस टाइम में मेरे दिमाग में भी वो जवाब नहीं आया कि क्यों ये मेरा बेटा ऐसा सवाल कर रहा है।
थोड़ी देर के बाद वो दौड़ता हुआ वापिस आया खेलता खेलता, पापा मैं समझ गया क्यों। मैं बोला क्यों? तो बोले एक ट्यूबलाइट से दूसरी ट्यूबलाइट नहीं जला सकते, लेकिन एक दिए से हजारों दिए जला सकते हैं, इसलिए ये दीप प्राकट्य करते हैं हर एक शुभ कार्य से पहले। मैं आज अभी ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो हमारे डॉक्टर साहब है, डॉक्टर जितेंद्र भाई अढ़िया, ये हमारे लिए एक ओलंपिक लाइट है जो देश विदेश में घूमते हुए अपनी ज्योत लिए निकल पड़े हैं और दिमाग की ताकत हमें दिखा के उसको यूटिलाइज करना सिखा रहे हैं। सीखना हमें है, हर एक चीज सिखाई नहीं जाती, सीखनी पड़ती है। लर्निंग एटीट्यूड साहब ने पहले भी बताया था कि सीखने की वृत्ति अगर हमारे में होगी तो क्या करना है वो हमें डिसाइड करना है, कैसे करना है वो सब हमको साहब ने बता दिया, डॉक्टर साहब ने बता दिया कि कैसे करना है। अब यूटिलाइज कैसे करना है वो हमारे ऊपर है। थैंक यू वेरी मच। आप सुबह से मेरे साथ है, मेरे सामने है, मुझे सुन रहे हैं। आप सबका धन्यवाद, मुकुंद कारिया का, आप सबका, ये जो हमारी टीम है जो शूटिंग कर रही है, मेरे साथीदार है स्नेह देसाई, कमलेश देसाई, सुचित जो कंप्यूटर पर बैठे हैं, सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कभी भी मेरी जरूरत पड़ी तो मुझे याद करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।